सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वामोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् सर्वज्ञं सर्ववागीशं वीरं मारमदापहम् प्रणमामि महामोह शान्तये मुक्तिताप्तये अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसावूर्णम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रखे और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्यात्माओं, संत साधु बन के विचरो, वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पीछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। ये प्रतिपल की भावना होती है उस सम्यक दृष्टि जीव की। भले ही प्रमोद भाई वह श्रावक है, पर सम्यक दृष्टि जीव प्रतिपल प्रति समय यही भावना बाता है कि संत साधु बन के विचरो, वह घड़ी कब आएगी। और जो इस भावना को नहीं भाता या इस भावों को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वह आगम के परिप्रेक्ष्य में सदश्रावक ही नहीं है। क्योंकि श्रावक कुल में जन्मने से कोई सदश्रावकमान नहीं होता। सम्यक दर्शन के साथ साथ जो श्रावकोचित क्रियाओं को करता है वो ही सदश्रावक है। और उसी सदश्रावक के ही विषय में हम कुछ दिनों से समझ रहे हैं और खोज कर रहे हैं अपने स्वयं के भीतर कि क्या मैं श्रावक कुल में जन्मने के बाद सदश्रावक बना हूँ, सदगृहस्थ बना हूँ। क्योंकि उस सप्त परम स्थानों को अगर मुकेश जी प्राप्त करना है, सज्जातित्व और सदगृहस्थपना होना अनिवार्य है। कितनी कितनी बार आपने उन 7 फेरों को लगवाया होगा। उन 7 फेरों में लगाते समय
उन परम स्थानों की भी भावना कई बार भवाई होगी, या उस सप्त परम स्थानों की ही भावना के लिए 7 फेरे होते हैं। पप्पू भाई, हो गए फेरे? पड़ गए? क्रियाएं तो अनादि से करते आए हैं, पर ये बात हमने कभी नहीं समझी कि 7 ही फेरे क्यों, जबकि 9 अंक शाश्वत था। और ये राजेंद्र पंडित जी कहते हैं 7 आंकड़ा 7.5 का बोधक होता है, पर फिर भी शादी के समय में 7 फेरे, फिर भी सप्त परम स्थान, ये 7 क्यों? क्योंकि आचार्य भगवंत कहते हैं जिसने इस 7 शील को प्राप्त कर लिया वही सप्त परम स्थानों को प्राप्त करता है, और उसका ही प्रतीक है कि शादी विवाह में मां 7 फेरे होते हैं। अभी तक कभी हमने उसके विषय में लॉजिक, तर्क, दिमाग लगाया ही नहीं, मात्र भेड़ चाल चलते आए हैं। आगे वालों ने किया, हमने किया, वे भी गिरे। आप ही ने कहा पंडित जी हम भी गिरे, हम नहीं कह रहा किसी को गिरा, मैं नहीं कहता किसी को गिरा। गिरे हैं तो हम उठाना चाहते हैं, पर अपने भावों को तो उठा लो। कभी तो उन भावों को, भावनाओं को जीवन में हम प्राप्त करें कि संत साधु बन के विचरू। बने नहीं बने, जब बने तब बने, पर कम से कम ये एक सद श्रावक की सच्ची भावना हुआ करती है कि वह प्रति समय, जब जब वह से समय मिले, वह यही भावना भाता है, यही दृष्टि रखता है कि कब मुझे वैराग्य प्राप्त हो और कब मैं वह दिगंबर भेष धारण करके मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए चलूं। कोई साधु की व्याख्या नहीं है। साधु तो मोक्ष मार्ग पर चल चुका, उसने अपने ध्यान को प्राप्त कर लिया, पर यहां हमें श्रावक के उन उत्कृष्ट भावों को समझना है। कहने के लिए वह श्रावक है, पर भीतर ही भीतर उसने अपने भावों से, भावनाओं से अपने आप को साधु मानना प्रारंभ किया है। राकेश जी बन नहीं सकते, नहीं तो कल से कह दो कि महाराज हम तो कपड़े में ही साधु बन गए, अब कल से सब लोग हमें भी करें। नहीं, शब्दों का और भावों का, दोनों का तालमेल बिठालते हुए हमें काम करना है। न शब्दों में गड़बड़ करो, न मां भावों में गड़बड़ करो, क्योंकि ये पक्का है जैसी तुम्हारी भाषा, जैसे तुम्हारे शब्द होते हैं, वैसे ही तुम्हारे भाव होते हैं। और जैसे तुम्हारे आज के भाव है, आने वाले समय के भाव भी बिल्कुल वैसे ही होंगे। सब काम बिगड़ जाए, पर भाषा नहीं बिगड़नी चाहिए। कभी भाषा बिगड़ भी गई, भाव नहीं बिगड़ने चाहिए, क्योंकि ये पक्का निर्णय करना, जहां भाव बिगड़े वहां भाव बिगड़े। उन भाव को बिगड़ने के पीछे अगर कोई अनिमेष भाई कारण है, तो हमारे भावों का बिगड़ना है। पल पल सावधान होके जीना पड़ता है। जो सम्यक दृष्टि, सद श्रावक होता है, वह प्रतिपल वैराग्य दृष्टि से, विवेक दृष्टि से जीता है। किसी भी उन इंद्रियों के विषयों का उसने त्याग नहीं किया, पर फिर भी भोग भोगते हुए भी वह निर्जरा को प्राप्त कर सकता है। कौन? कोई साधु की व्याख्या नहीं, साधु तो करता ही है। सुमन जी, श्रावक की व्याख्या चल रही है। एक सद श्रावक की इतनी सूक्ष्म भावों की व्याख्या है, फिर साधु की तो व्याख्या कितनी ऊपर होगी। वह श्रावक भाव भा रहा है, भावना भा रहा है, तड़प रहा है कि वह दिन कब आएगा कि मैं संत साधु दिगंबर मुद्रा को धारण करते हुए पिछी कमंडल लेके गमन करूं। सम्यक दृष्टि की पहचान है, सम्यक दृष्टि की पहचान है। वह सम्यक दृष्टि उस मछली की तरह तड़पता है।
देखा कभी मछली को? जैसे ही थोड़े से पानी से बाहर निकाल ली जाती है या पानी की थोड़ी सी कमी हो जाती है, वह छटपट 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 करती है, उछल के पहुंचना चाहती है, कहां पानी है वहां पहुंच जाती है। वह मछली श्रेष्ठ है, वह मछली श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि उसे पता है मेरा जीवन पानी से चलेगा। वह उछलते हुए तड़पते हुए उस पानी की ओर पहुंचती है। वह सपन शास्त्री, वह सम्यक दृष्टि उस मछली की तरह तड़पता है, कब मुझे वो संयम प्राप्त हो। कोई पांचवें छठवें गुणस्थान वर्ती की व्याख्या नहीं। जो अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान वर्ती जीव है, वह ऐसे तड़पता है उस मछली के समान कि कब मुझे वो संयम प्राप्त हो, कब मैं उस वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़ूं। आपने मां कभी ऐसे भाव और भावनाओं को संजोया? क्या कभी इन भावों से हमने अपने आप को भावित किया कि मैं भी कभी जीवन में संयम धारण करूं? अगर शेखर पंडित जी ये भावना नहीं आ रही है तो पक्का निर्णय करना, अभी हमारे पास सम्यक दर्शन नहीं है। नहीं है सम्यक दृष्टि नियत ज्ञान और वैराग्य दृष्टि में ही जीता है। उसके प्रत्येक दृष्टि में, प्रत्येक कार्य में विवेक झलकता है। जैसे वह मछली प्रति समय प्रतिपल तड़पती है कि कब मुझे पानी मिल जाए, मेरा जीवन बच जाएगा, ऐसा ही सम्यक दृष्टि छटपटाता है, तड़पता है, कब मैं उस मुद्रा को धारण कर लूं, कब मेरे हाथ में पिच्छी कमंडल ध्यान आत्म राम का। दुनिया के तो राम रामायण सब पढ़ ली कक्का, भीतर की आत्मा की रामायण तो समझो। इस आत्म राम को तो कभी हम समझो कि जिसके निमित्त से मैं परमात्मा बनने वाला हूं, उसकी भावना हमने कब कब भाई, कब कब निर्णय किया कि मुझे भी कुछ जीवन में प्राप्त करना है। कई बार उन देव पर्याय को प्राप्त कर लिया, कई बार श्रेष्ठ कुल में जन्म लेके श्रावक भी बने, पर मुकेश जी सद श्रावक नहीं बने। और सद श्रावक रूपी सप्त परम स्थानों में सज्जातत्व आदि नहीं है, तो तुम उस 7 पृथ्वियों को छोड़कर 8वीं पृथ्वी में पहुंचने वाले नहीं हो। कौन सी 8वीं पृथ्वी? कौन सी 8वीं पृथ्वी? 7 पृथ्वी वो तो रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा ये तो पड़ी है। 8वीं पृथ्वी ईशत प्रागभार सिद्धशिला, उस सिद्धशिला पर पहुंचना है, 8वीं पृथ्वी पर पहुंचना है। तो पहले इन 7 पृथ्वियों के प्रतीक, इस 7 भावों को, सप्त परम स्थानों को और 7 शील व्रतों को धारण करना होगा। शिवकोटि स्वामी ने 5 अणुव्रतों की व्याख्या कर ली। श्रावकों के जो 12 व्रत थे उनमें से 5 अणुव्रतों की व्याख्या हमने क्रम से समझी। स्थूल रूप से हिंसा नहीं करना, स्थूल रूप से झूठ नहीं बोलना, स्थूल रूप से चोरी नहीं करना, वह कुशील का भी स्थूल रूप से पाप यानी स्वदार संतोष व्रत, और 5वां परिग्रह परमाणु व्रत भी हमने समझा। लिया नहीं, समझा ही सही। समझेंगे तो भी कभी ना कभी धारण कर लेंगे। उन 5 अणुव्रतों के बाद शेष जो 7 शील व्रत है, उन 7 शील व्रतों की व्याख्या, उनके स्वरूप की व्याख्या आज शिवकोटि स्वामी करने वाले। 7 ही क्यों बनाए? कम ज्यादा भी चल जाते, पर प्रत्येक हमारे आगम की विधा का, आगम की क्रिया का कहीं ना कहीं लॉजिक, कहीं ना कहीं तर्क है। क्योंकि 7 ये जो व्रत बताए हैं वह श्रावक के लिए बताए हैं, और श्रावक उन 7 अणुव्रतों के साथ ही, 7 शील व्रतों के साथ ही उस सप्त परम स्थानों को प्राप्त करता है। सज्जातत्व, सदगृहस्थत्व आदि जो सप्त स्थान कहे हैं, वो कि अंतिम तीर्थंकर पद
जो प्राप्त होना है, सर्वोत्कृष्ट सप्तम स्थान जो बताया है, वह सद श्रावक बने बिना संभव नहीं है। एक क्षण उस जीव के भावों के बारे में सोचना, उस जीव के भावों के बारे में, सम्यक दृष्टि श्रावक के भावों के बारे में सोचना, जो प्रति समय समय मिलते ही निर्णय करता है कि मुझे तो दिगंबर भेष धारण करना है, मुझे तो उस संयम को धारण करना है। जब जब जैसा जैसा समय मिलता है वह प्रति समय यही भावना भाता है वैराग्य के साथ, मैं कब गुरु के पास पहुंचूं, मैं कब प्रभु की पूजा करूं, मैं कब गुरु को दान दूं और कब मैं स्वाध्याय करूं। ऐसे कभी वीरेंद्र भाई भाव हुए? नहीं हुए। नहीं हुए और नहीं हुए तो ये भी पक्का है कि अभी 7 भूमि से ऊपर उठने वाले नहीं हो, नहीं है उठने वाले। उन 7 भूमियों से ही ऊपर उठाने के लिए बंगेला जी कह रहे हैं 7 उन शील व्रतों को प्राप्त करो। गजब के भाव, धन्य हुए जीव श्रावक होते हुए ना पिच्छी ना कमंडल शुल्लक भी नहीं, चौथे गुणस्थानवर्ती अवरति सम्यक दृष्टि के परिणामों की बात चल रही है, भावों की बात चल रही है, वह भी धन्य है। फंसा है, बिल्कुल बिल्कुल कीचड़ में ही रचा पचा है। कीचड़ के अलावा संसार में क्या है? दाऊ राग द्वेष कीचड़ है, ये कसाय कीचड़ है, इंद्रियों के विषय कीचड़ है, पर परिपूर्ण रूप से उस कीचड़ में फंसने पर भी वो कमल जैसा खिलना चाहता है। कीचड़ में है पर फिर भी कीचड़ से अलिप्त होना चाहता है सच्चा सम्यक दृष्टि जीव, सद श्रावक। धन्य उसके परिणाम, साधु के तो परिणाम धन्य है ही। उन्होंने तो 9 कोटि से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब छोड़ दिया। पर श्रावक भी धन्य है, श्रावक भी धन्य है जिसने वह शील व्रतों को अपने उस 5 अणुव्रतों की रक्षा के लिए प्राप्त किया। जो 5 अणुव्रत बताए, उस 5 अणुव्रतों की, जैसे नगर की रक्षा के लिए परकोटा होता है, आपके भी सागर में है ना परकोटा। क्यों था? पहले नगर उतना ही था, बाद में बढ़ते बढ़ते बढ़ गया, पर वह जैसे परकोटा होता है और उसके भीतर के नगर की रक्षा के लिए बहुत बड़ा परकोटा होता है। जाके देखना कई प्राचीन उन किलों को, पुराने खंडरों को, वह कहीं परकोटा है, कभी कहीं बहुत गहरी खाई खोद के रखी है। किस लिए? कि उसको लांग के कोई नगर तक, महल तक ना पहुंचे। ऐसे ही भीतर के उन अहिंसा आदि उन अणुव्रतों की रक्षा के लिए शील के भाव धारण करता है वह सम्यक दृष्टि जीव, परकोटे के समान रक्षा करने के लिए। कि अगर मैं श्रावक हूं और श्रावक कुल में अगर जन्मा हूं तो मेरा कर्तव्य बनता है कम से कम इन 5 अणुव्रतों को मैं धारण करूं और उसकी रक्षा के लिए मैं ये परकोटा बना लूं। किसकी सुरक्षा? घर परिवार की। कितनी किसी की रक्षा कर लेना, कितनी किसी की रक्षा कर लेना, समय आने पर सब चले जाएंगे। दाऊ 1-2 साथी और चले गए कल, विचार करना कक्का, 2 साथी और गए। क्या माता पिता भाई बहन बेटों ने रक्षा नहीं की? सब करना चाहते थे पर कोई किसी की रक्षा नहीं कर पाया। जिसने अपने उन अणुव्रतों की, श्रावक पने की, सम्यक दृष्टि पने की रक्षा की है वो ही स्वयं की आत्मा की रक्षा कर सकता है, अन्य कोई किसी की रक्षा कर ही नहीं सकता। कभी ऐसी वह मछली जैसी सनी तड़पन हुई कि मैं कब उस संयम को धारण करूं। अपनी अपनी परीक्षा करनी है,
तभी हम समझ पाएंगे वे शील गुणों के या शील व्रतों के भाव ये 7 आचार्य भगवान ने क्यों बताए। उस सम्यक दृष्टि जीव की पहचान बता रहे हैं। ये 7 उन शील व्रतों को तभी प्राप्त कर सकता है जब वह निज गुणों को समझ सकता है यहां बैठे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वह ऐसे निज गुण हैं जो गुणों के द्वारा अपने प्रभुत्व को प्रकट कर सकता है। अपने निज गुणों से मंडित होते हुए भी, निज गुणों को प्राप्त करने के बाद भी अगर हम स्थूल पापों से दूर नहीं हो पाए तो फिर किस बात के श्रावक। स्थूल पापों से दूर होना ही स्वयं के उस गुणों की, स्वयं के शील की रक्षा है। शील का संबंध मात्र कुशील से, ब्रह्म से मत जोड़ना। स्वयं के गुणों की, स्वयं के स्वभाव की रक्षा वही शील है। और कितनी कितनी हम रक्षा कर रहे हैं पापों से। एक समय भी शायद मां ऐसा नहीं बीतता जब हम पापों के बारे में सोचते नहीं है। करते नहीं कह रहा हूं, करने के लिए फिर भी विराम मिल सकता है, पर न इधर विराम है न इधर विराम है। हाथों को तो फिर भी विराम है, दुकान फिर भी रात में बंद कर लोगे, पाप फिर भी मां रात में भोजन बंद कर लोगे, पर दिमाग में चल रहा है रात भर कल ये बनाना है, कल ये बनाना है, सुबह ये बनाएंगे, शाम को ये खाएंगे। खाया कितना? हमारा तो रात्रि भोजन त्याग है, पर दिमाग में तो खिचड़ी पुलाव पक गया, ख्याली पुलाव पक गया राते में। कितना कितना प्रति समय हमारा चिंतन मात्र और मात्र पापों का चल रहा है। सोते सोते भी सोच के सोता है कल इतने बजे दुकान खोलूंगा, इतने बजे बंद करूंगा, इतनी ग्राहकी हो जाने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पाप नहीं है। हाथों से तो मात्र 200, 500, 1000, 50,000 कमाए, पर दिमाग से कितने कमा लिए? लाखों करोड़ों कमा के बैठ गया। पाप मात्र हाथों से कमाए हुए का नहीं लगेगा, मां पाप दिमाग से कमाए हुए का भी लगेगा। जो जो तुमने मन से विचार करते हुए भावों से, चाहे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह, किसी भी पाप का अगर चिंतन किया है, तो प्रति समय तुम आश्रव को प्राप्त हो रहे हो, क्योंकि मां आश्रव जारी है, एक समय भी नहीं रुकता। जो सम्यक दृष्टि जीव है प्रति समय यही चिंतन करता है कि आश्रव जारी है ही, तो मैं क्यों अशुभ का आश्रव करूं, क्यों पापों का आश्रव करूं। ठीक है, करेगा, बिल्कुल बिल्कुल श्रावक पापों में प्रवृत्त होगा, पर सोचेगा पुण्य करने की, प्रयास करेगा, उन पापों से दूर होने की प्रयास करेगा, अपने आत्मा के गुणों की, शील की, उन पापों से स्थूल रूप से रक्षा करने की। सूक्ष्मता की अभी बात नहीं चल रही, बहुत स्थूल मोटा मोटी जो पाप करते हैं, जो मां पाप का चिंतन करते हैं, उसके विषय में कह रहे हैं निज गुणों को कब प्राप्त करेंगे, कब स्वयं के शील को, स्वयं के ब्रह्म को प्राप्त कर पाएंगे। तभी कर पाएंगे जब ये शील रूपी वह 7 व्रत हम धारण कर पाएंगे। मात्र और मात्र उन 5 मुख्य, और 5 में भी सबसे मुख्य उस अहिंसाणु व्रत की रक्षा के लिए 4, और पुनः उस 5 की रक्षा के लिए 7। अहिंसाणु व्रत और शेष 4 अणुव्रत। मूल तो राजा अहिंसाणु व्रत है, फिर उसके सैनिक वे 4, और उसका परकोटा कोई है, तो ये 7 शील व्रत है। इन 7 शील व्रतों को वो ही जीव प्राप्त करता है जिसको स्वयं के श्रावक गुणों का भान है, जिसको स्वयं श्रावक होने का, स्वयं के सम्यक दृष्टि होने का भान नहीं है, वो ही यत्र तत्र भटकता है। छुट्टी मिल गई, श्रेयांश कहीं इधर चला गया, कहीं उधर घूमने चला गया, कहीं पिकनिक मनाने, कहीं पार्टी मनाने चले गया। कौन? जो सम्यक से रहित है। अरे स्वर्गों के देव भी मुकेश भाई, सम्यक दृष्टि अगर है तो वे
मात्र और मात्र कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंबों की वंदना करने के लिए, गुरु की वंदना करने के लिए पहुंचते कौन? स्वर्गों के सम्यक दृष्टि देव। हमें तो समय भर मिल जाए महाराज जी, एक दिन की छुट्टी मिल जाए, वो संडे सैटरडे मिल जाए, फिर हम तो पता नहीं गांव से कहां कब गायब हो जाते, कब गांव में आते, कोई ठिकाना नहीं। वह सम्यक दृष्टि जीव भी वैराग्य से परिपूर्ण होता है। वो भी सोचता है भले ही 1 मिनट मिला, 10 मिनट मिले, 2 घंटा मिला, हम तो गुरु के पास जाके कुछ बैठे तो। कौन सोचता है? राजेश भाई, सम्यक दृष्टि। स्वर्गों के देव देव पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी क्या तुम्हारे पास भोग? कितने आपके पास भोग? उनके देवों के भोग, देवों का सुख देवों के ही जैसा है, पर फिर भी उन भोगों को, सुखों को छोड़कर वे पहले समय मिला कि देव, शास्त्र और गुरु, चौथा कोई काम नहीं। चौथा कोई काम नहीं, पहले सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास पहुंच के उनकी देव वंदना, गुरु पूजा आदि करने में प्रवृत्त होते हैं। ये वैराग्य दृष्टि है। ये श्रावक के परिणामों की व्याख्या चल रही है। ये होते हैं सद श्रावक के भाव। ये भावना भाता है प्रति समय वह कि संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी। कक्का कितनी बार सुनाया? रोज आज से इतना नियम ले लो कि शाम के समय सोने से पहले एक बार ये भजन जैसे आज तक सबको सुनाया, अपने आप को सुना के सोना। कुछ मत करो। अगर वास्तव में जीवन का कल्याण करना है, प्रत्येक व्यक्ति को सोने से पहले, निद्रा से पहले इन भावों को भाना पड़ेगा। वह घड़ी कब आएगी, संत साधु बन के विचरो, फिर देखना प्रतीक कैसे सब काम अनुकूल होते हैं। हम उतनी तीव्रता से आज तक भावना ही नहीं भा पाए। लगता है कभी कभी हफ्ते महीने 2 दिन में एक आध बार कि हाँ हम भी बन जाए। बने कैसे? जो मुनिराज बने हैं, संत साधु दिगंबर मुद्राधारी धरती के देवता बने हैं, आसमान से टपके सौरभ भाई? नहीं। तुम्हारे जैसे दीपक श्रावक थे, पर उन्होंने अपने भावों को संजोया, भावना भाई, वह देव शास्त्र गुरु के सानिध्य को प्राप्त किया और वह वैराग्य मार्ग पर चल पड़े। सोचता नहीं है, विचार नहीं करता कि होगा कि नहीं होगा, कैसे क्या होगा, क्योंकि ये पक्का है जो पानी में कूदता है कहीं ना कहीं हाथ पैर मारना सीख ही जाता है। प्राणों की पड़ी होती है। सम्यक दृष्टि को भी प्राणों की पड़ी है। मेरे सम्यक के प्राण न चले जाए, अगर लंबे समय तक मैं अवरति बन के रहूंगा तो हो सकता है सम्यक भी छूट जाए, और सम्यक का फल ही सम्यक चारित्र है। तड़पता है उस मछली की तरह कि कब जाके मैं उन व्रतों को धारण कर लूं, और उसकी ही शिक्षा, उसके ही गुणों को प्राप्त करने के लिए ये 7 शील व्रत कह रहे हैं। मत तड़पो, अब वह तड़पन छोड़ दो, संसार की संक्लिष्टता को छोड़ दो। अब उन अणुव्रतों की और अपने आत्मा के गुणों की रक्षा करने के लिए इन 7 शील व्रतों को धारण कर लो। किसके लिए? जो गुण मेरे भीतर है, जो 5 अणुव्रत अहिंसा रूपी व्रत मेरे भीतर है, उसके अणुब्रूहणात्। आचार्य भगवंत रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में मां कह रहे हैं अणुब्रूहणात्, यानी जो अनुरूप है उस अनुरूप की ही वृद्धि और रक्षा करने के लिए। कभी हरीश भाई आपने बीज बोया? वो फसल का नहीं पूछ रहा हूं, किसी पेड़ का, फल वाले पेड़ का। जब भी वह बीज बोया जाता है, वह समझदार किसान, समझदार व्यक्ति बीज बोते ही बाजू से, क्यों बीज तो जमीन में था ना, अभी तो अंकुर भी नहीं आया था। अंकुरण होने से पहले ही समझदार किसान, समझदार व्यक्ति उसे बांध देता है, क्योंकि पता है अगर
अगर चिड़िया कोई आ गई और थोड़ी सी चोट से उसने ऊपर नीचे किया गिर दिया, वो चिड़िया सूख जाएगी। अगर बहुत तेज पानी का बहाव आया, कितना विवेक उस किसान के पास होता है, वह बहुत तेज पानी आया तो पूरा बहा के बीज को ले जाएगा, और वही अगर बाढ़ी होगी तो उतनी तेजी से पानी नहीं आएगा। ऐसे ही सद श्रावक सम्यक दृष्टि इन शील रूपी व्रतों के द्वारा अपनी आत्मा की, अपने गुणों की, अपने व्रतों की रक्षा करता है। अगर कहीं धोखे से विषय कषायों का तेज बहाव आया, अगर शील व्रतों की बाड़ी है तो मद्दा हो जाएगा, वह उसका वेग कम हो जाएगा और बीज की रक्षा होगी, अंकुर की रक्षा होगी। क्योंकि वह चिड़िया भी आएगी, खुले खेत में कहीं भी बैठेगी और उसमें बाड़ी है तो विचार करती है मैं फंस तो नहीं जाऊंगी। उस दाने को उठाने के चक्कर में किसी ने जाल तो नहीं बिछाया। विचार के, सोच के, देख के फिर बैठने का प्रयास करती है। इसी प्रकार से वह सम्यक दृष्टि जीव जो सदश्रावक बना है, वो भी उसने अपने उस सम्यक रूपी बीज की, सम्यक रूपी प्राण की, सम्यक रूपी अंकुर की रक्षा करने के लिए ये सीमा बांध लेता है। हाँ, आज हमें उस शील व्रतों को समझना है और उसमें से एक एक गुण व्रत, शिक्षा व्रत सबकी व्याख्या समझनी। पढ़ते हैं पहले 16, 17, 18 तीनों श्लोकों को एक साथ, क्योंकि तीनों में उन 7 शील व्रतों का ही व्याख्यान किया है कि किस प्रकार से वह 7 शील जीव की रक्षा कर रहे, जीव के गुणों की रक्षा कर रहे, किस प्रकार से वह अपने गुणों को बढ़ाने के लिए निमित्त बन सकते हैं। पहले श्लोकों को पढ़ते हैं, फिर उसके अर्थ को भी समझते हैं। पढ़ो 16, 17 और 18, मेरे पीछे पीछे पढ़ना। गुणव्रतानामाद्यं सात्विकव्रतं तद्वितीयकम् अनर्थदण्डविरति तृतीया प्रणिगद्यते भोगोपभोगसंख्यानं शिक्षाव्रतमिदं भवेत् सामायिकं प्रोषोधो पवासोतिथिषु पूजनम् मारणान्तिकसल्लेख इत्येवं तच्चतुष्टयम् देहिना स्वर्गमोक्षैक साधनम निश्चितक्रमम्। पढ़ो एक साथ। पढ़ने में इतना कठिन जा रहा है, फिर धारण करने में कितना कठिन होगा। एक एक के नाम बता रहे हैं कि ये किस प्रकार से 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत मेरे शील की रक्षा करेंगे। 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत है जिसके द्वारा जीव अपने उन 5 अणुव्रत की, गुणों की, अहिंसा आदि की रक्षा करना चाहता है। 3 गुणव्रत, गुणव्रतानाम आद्यम, उन 3 गुणव्रतों में आद्यम यानी आदि दिग्व्रतम, पहला दिग्व्रत। द्वितीयकम अनर्थ दंड विरति, दूसरा अनर्थ दंड विरति, और तीसरा कहा है भोगोपभोग परिसंख्यान। ये 3
गुणव्रत है जो हमारे गुणों की वृद्धि करेंगे। जो सम्यक रूपी गुण मेरे भीतर है, श्रद्धा है, आस्था है, उस श्रद्धा आस्था के साथ जो सम्यक्त्वाचरण चारित्र चाहिए, ये है सम्यक्त्वाचरण चारित्र। सम्यक रूपी आचरण ये है, वह 3 गुणों को, कौन से 3 गुण? आत्मा के 3 गुण, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन 3 गुणों को देने के लिए प्रतीक रूप यह 3 गुणव्रत है। पहला दिग्व्रत, दूसरा अनर्थ दंड व्रत और तीसरा भोगो भोग परिसंख्यान व्रत। ये 3 गुणव्रत और 4 सामायिकम, प्रोषोदोपवास, अतिथि पूजनम और मारणांतिक सल्लेखना। ये 4 चतुष्टकम, ये 4 शील के उस 7 में से 3 गुणव्रत हुए और 4 शिक्षा व्रत हुए। जो शिक्षा देने के लिए आने वाले समय में जो ये भावना भारा है कि संत साधु बन के विचरू, वह घड़ी कब आएगी, उसके लिए गुणों को प्राप्त करने के लिए गुणव्रत और उस महाव्रतों की शिक्षा देने के लिए शिक्षा व्रत का है। एक एक की विस्तार से व्याख्या समझनी आवश्यक है, क्योंकि मात्र संख्या गिनने के लिए 2 3 4 5 6 7 ये सब कुछ हमने पढ़ के रखा है, पर वास्तव में उसका स्वरूप क्या है वह शायद आज तक नहीं समझ पाए। पहला गुणों को देने वाला पहला गुणव्रत है दिग्व्रत, जो सीमा मर्यादा का व्याख्यान करता है कि ठीक है, आज से मैं मरण पर्यंत आमरण स्थूल पापों की निवृत्ति करता हूं। इसके बाहर जो विशिष्ट विशिष्ट प्रसिद्ध स्थान हैं उसकी सीमा कर लेना। जीवन पर्यंत ऐसा नहीं, आजीवन मरण पर्यंत मैं कभी भी भारत देश की सीमा के बाहर नहीं जाऊंगा। ये जीवन पर्यंत लिया हुआ व्रत दिग्व्रत है। दिग्व्रत है। क्यों महान कह रहे, गुणव्रत क्यों कह रहे उस दिग्व्रत को? क्योंकि जीवन पर्यंत अगर आपने सीमा बना के रखी है, जीवन पर्यंत आपने उसकी परिधि बना के रखी है कि इसके बाहर मैं नहीं जाऊंगा, उसके बाहर जो भी पाप हो रहा है ना, उसका आपका त्याग हो जाएगा। दिगंबर साधु तो जब जिस समय पे जहां पहुंचते हैं, हम कमरे का त्याग करके बैठे, यहां से जाएंगे पुनः यहां का त्याग करके वहां बैठेंगे। आप यहां पाप करो, हम क्यों भागी बने? हम यहां बैठे हैं, राजेश जी वहां कोई पाप करे कमरे में, उसका फल हमें नहीं लगेगा, क्योंकि हम तो त्यागी वहां त्याग करके यहां बैठे। पर श्रावकों के लिए भी कह रहे हैं कम से कम सीमा बना लो ना। पता है हमें कि इस पर्याय में, क्या मुकेश शास्त्री कहीं बाहर जाओगे? विदेशों की नहीं पूछ रहा हूं, वो तो जाते हो तुम। क्या इस जम्बू द्वीप के बाहर जा सकते हो? पर कोई नियम लेने तैयार है कि इस पर्याय में हम जम्बू द्वीप के बाहर नहीं जाएंगे? नहीं ले पाएगा। जम्बू द्वीप क्या, भरत क्षेत्र के बाहर भी तुम वर्तमान में नहीं जा सकते। ठीक है, भरत क्षेत्र नहीं, जम्बू द्वीप नहीं, 2.5 द्वीप की सीमा कर लो माताओं, इतना ही कर लो। 2.5 द्वीप के बाहर हम मनुष्य बन के नहीं जाएंगे। जा सकता है? नहीं जा सकता। मानुष्योत्तर पर्वत के बाहर मनुष्य जा ही नहीं सकता। कम से कम इतना ही संकल्प कर ले, इतना ही दिग्व्रत ले ले कि 2.5 द्वीप के बाहर हम मनुष्य बन के कभी नहीं जाएंगे, इस पर्याय में नहीं जाएंगे। तुम 2.5 द्वीप में कुछ भी कर लो, उसका तो पाप तुमने सीमा बांध के रखी है, इसलिए स्थूल पापों का, सूक्ष्म पापों का तुम्हें आश्रय होगा। पर अगर तुमने वहां की सीमा यानी 2.5 द्वीप की, जम्बू द्वीप की, भरत क्षेत्र की, भारत देश की भी सीमा बनाई है, तो उसके बाहर कोई कुछ पाप भी करे तुम्हें उसका आश्रय बंधन नहीं होगा। और अगर नियम नहीं है मनोज, यहां बैठे बैठे और तुम कहीं, अगर कोई तुम्हारा दिग्व्रत नहीं है, कहीं भी कुछ हो, किसी ने हिंसा की, किसी ने बम पटका, किसी के जीवों का घात हुआ, कहीं ना कहीं तुम यहां रहते हो, सो तुम्हें पाप पड़ेगा। ऐसा ही है।
घर में आप ये माँ मत सोच के बैठना मैंने थोड़ी पाप किया था। जिस एक घर में साथ में रहते हो, उन घर के किसी भी सदस्य ने अगर कोई पाप किया है, कहीं ना कहीं उसकी अनुमोदना आपके साथ रहने से हुई है, इसलिए आपको उसका भी अनुमोदना से पाप लगेगा। इसलिए समझा रहे हैं आचार्य भगवंत की जीवन के वह पता नहीं कब निषेक चले जाए, उसके पहले ही सोच लो, कुछ तो एक परिसीमा कर लो, कुछ तो एक कल्पना कर लो। हमें पता है विदेश ही जाना है, पर विदेश से बाहर तो मुकेश जी जाना है, भरत क्षेत्र में कहीं प्रतिष्ठा करने जाने हैं, तो पूछ लो अकृत्रिम चैत्यालय की कहीं फोन आ रहा हो तो कोई नहीं बुलाएगा। भारत में ही तो सब जगह नहीं बुलाते। फिर सोचना, हमें पता है कि हम जहां नहीं जा सकते, कम से कम हम उतनी ही सीमा कर ले। मरण पर्यंत उन बाहर के सभी स्थूल सूक्ष्म पापों का परिपूर्ण रूप से मां त्याग हो जाएगा, पर कर पाते हैं? पता नहीं महाराज जी, कब विदेश से ऑफर आ जाए, कब जाना पड़े वीरेंद्र। और पंडित जाएंगे तो तुम तो जाओगे ही पकड़ के बैग। कितना जीव उन पापों में उलझा है और कितना पापों के बारे में सोचता है, पता है जा नहीं सकता। परसों नरसों ही पूछा था, कितने ने चक्रवर्ती मां सची बनने का नियम लिया? नहीं बनेंगे। स्वर्ग की, यहां की नहीं, स्वर्ग की बनना है इस पर्याय में। चक्रवर्ती की पटरानी इस पर्याय में, छठ खंडों को जीतने वाला नहीं। नियम लिया कि चक्रवर्ती नहीं बनेंगे प्रमोद भाई, विधान में नहीं, विधान में तो बनना, पर साक्षात 6 खंडों को जीतने वाला इस पर्याय में बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। पर फिर भी त्याग करने की भावना नहीं। पता है किसी भी प्रकार से, ऐसे भी 60, 70, 80 साल के वृद्ध है, उनसे भी कहा जाए कि कम से कम विदेश जाने का त्याग कर दो, नहीं पता महाराज जी, बीमार पड़ गया, डॉक्टर ने कहा वहां दिखाओ, तो अब मैं तो मना करूं, पर बेटे नहीं माने तो? बेटों में क्या दम? तुम्हारा मन है तभी तो वे ले जा पाए। ये सीमा बना लो अपनी, दिग्व्रत जो दिशा है, 10 दिशाओं में सीमा बना लो। ऊंचाई में जाऊंगा तो इतना, नीचा जाऊंगा तो इतना, पूरब में, पश्चिम में, दक्षिण में, उत्तर में, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, सभी दिशा का प्रमाण बना लो ना। प्रमाण, दिशाओं का प्रमाण, 10 दिशाओं का प्रमाण है। जो 10 दिशा है, ऊपर नीचे आजू बाजू, उसकी सीमा बना लो। हर व्यक्ति को मैं बार बार कहता हूं, अपनी औकात का पता होता है कि मैं जीवन में कितना कमाऊंगा, कहां तक मेरी पहुंच है, उससे 10 गुना कर लो। जो किसी ने, अगर तुम्हारी मर्यादा नहीं है, सीमा नहीं है, तो उसके बाहर जो भी पाप होगा, परिपूर्ण रूप से उसका आश्रय आपको ही होगा। हाँ, आपके खेत में, अरे सरकार से भी जाके, न्याय व्यवस्था से आज के भी पूछो ना, आपका कहीं खेत, आपकी कहीं डॉक्टर साहब जमीन रखी है, आपके नाम पे रजिस्ट्री है, और वहां किसी का मरा हुआ मुर्दा मिल जाए तो केस किस पे होगी? जो मरा है उस घर वालों को। सबसे पहले तुम्हें पकड़ा जाएगा कि तुम्हारे खेत में कहां से आए बताओ। तुम्हारा खेत है ना, तुम बोलो हिंसा का दोष, तुम्हारा खेत होने से तुम्हें लग रहा है ऐसी, तब तक तुमने सीमा बना के अपनी मर्यादा नहीं की है, तब तक तुम्हें परिपूर्ण रूप से दोष लग रहा है। ये कर्म सिद्धांत है। ये तुम्हारा वर्तमान का तो न्याय सिद्धांत बहुत छोटा है। वह कर्म सिद्धांत के आगे कर्म सिद्धांत कहेंगे कि तुमने अगर सीमा नहीं है, मर्यादा नहीं है, तुमने क्षेत्र को नहीं बांधा है, तो जहां तक ये क्षेत्र में पाप हो रहा है, सबका आश्रय बंध तुम्हें हो रहा है। इसीलिए तो परेशान है व्यक्ति। माँ, हम इतना धर्म करते, हम इतना सारा करते, हमारा पुण्य क्यों नहीं बढ़ रहा महाराज जी, हमारा अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? ये छोटे छोटे संकल्प, छोटे छोटे नियम हम जीवन में नहीं ले पाए तो कभी भी पुण्य बढ़ने वाला नहीं है। अगर विदेश का त्याग नहीं है, किसी विदेश ने किसी दूसरे वह देश पर आक्रमण कर लिया, एटम बॉम्ब पटक दिया, तो वहां जितने जीवों की हिंसा होगी, आपको अनुमोदना से पाप लगेगा। आपने कुछ नहीं किया, ना किसी भी प्रकार से करवाया है, पर फिर भी
जैसे खेत में आपके स्थान पे वह मरा हुआ जीव मिलने से आपको पकड़ा जाता है, ऐसे कर्म सिद्धांत भी कहेंगे आपकी सीमा नहीं है ना। आपने पूरे विश्व को अपना मान के रखा है, अरे भाई वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना घर अगर मान रहे हो तो दूसरे के घर में भी अगर हिंसा हुई तो तुम्हें उसका पाप का भागी बनना पड़ेगा। क्या इतनी स्थूल हिंसा भी मां नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं और छोड़ना ही चाहिए। ये सम्यक दृष्टि के भाव बता रहे, छटपट आ रहा है, ठीक है मैं महाव्रती नहीं बन पा रहा हूं, पर महाव्रती जैसे भावों को तो प्राप्त कर सकता हूं, महाव्रती जैसे उन अनुव्रतों की रक्षा के लिए इन शील व्रतों को धारण कर सकता हूं। रत्नकर्ण श्रावकाचार में तो आपको जो व्रती है, प्रतिमाधारी है, जिन्होंने उन 12 व्रतों को ग्रहण किया है, जीवन भर के लिए दिग्व्रत सीमा बना ली है, मर्यादा कर ली है, उसको उस सीमा के भीतर महाव्रती कहा है। क्या कह रहे कक्का, क्या सोच रहे कि वही कविता इस भजन गुजरा है, संत साधु बन के विचरो। आचार्य भगवंत रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ में समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं वह अणुव्रती भी महाव्रती के तुल्य है, पर मुकेश जी तुल्य समान है, महाव्रती है नहीं है। एक स्थान में पहुंचे थे प्रमोद भाई, हम कहीं दक्षिण में विहार कर रहे थे, गोमटेश जा रहे थे, तब एक व्यक्ति आए, बहुत ज्ञानी थे बंगेला जी, और ज्ञानी की कमी थोड़ी है लोगों के पास। उन्होंने कहा वह 2-3 बच्चे थे साथ में, उनके कोई पहचान के थे, आहार करके लौट रहे थे, बच्चे तो कमंडल पकड़े थे, बगल में चल रहे थे, वे आए वहां से और सीधे मंदिर में घुस गए। उन्होंने ना हाथ जोड़े, ना नमोस्तु किया, कुछ नहीं किया। उन बच्चों, अब बच्चे तो बच्चे, उनसे रहा नहीं गया। उनने पूछा काय तुम तो बहुत ज्ञानी हो, पंडित हो, अपने आप को विद्वान समझते हो, नमस्कार क्यों नहीं किया? ने कहा क्यों नमस्कार करूं? समंत भद्र स्वामी मुझे महाव्रती कह रहे हैं, मैं महाव्रती जैसा हूं। ये जो निर्मोही मोहिवान मुने, वह निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है मोही साधु के अपेक्षा से। मैंने दिग्व्रत ले लिया है, मैंने सीमा कर ली है, महाव्रती जैसा हूं। उस समय तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने क्यों किसको कुछ कहे। पर ये भूल है मुकेश जी, महाव्रती जैसा होना और महाव्रती होना इसमें अंतर है। अगर राजेश जी मैंने आपको कहा आप चक्रवर्ती जैसे हो, फूल मत जाना, तुम चक्रवर्ती हो नहीं हो। अगर चक्रवर्ती होते तो चक्रवर्ती जैसे नहीं कहते, चक्रवर्ती हो ऐसा कहते। ऐसी आचार्य महाराज कह रहे तुम महाव्रती जैसे हो, मात्र उतनी सीमा में। अगर तुमने भारत देश की सीमा की है, मध्य प्रदेश की सीमा की है, जितनी सीमा की है उतनी सीमा में तुमने स्थूल पापों का त्याग किया। बाहर में कुछ भी हो तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, इसलिए उस सीमा में, उतनी मर्यादा में तुम महाव्रती के तुल्य हो, समान हो, महाव्रती हो नहीं हो। खुश मत हो जाना, खुश मत हो जाना कि हमें महाराज महाव्रती कह रहे हैं, हम तो मोही मुनि से भी मोह को जीतने से श्रेष्ठ श्रावक है। कितना ही कर लेना, श्रावक श्रावक ही है। साधु के तुल्य भाव, साधु के जैसी भावना, साधु के जैसा सब कुछ तुम धारण कर सकते हो, पर वह साधु नहीं है। साधु जैसे तो मनोज बन सकते हो, कपड़े उतार कर, नहीं उतारते, कपड़े उतारकर साधु जैसे बन सकते हो, पर साधु नहीं है वो। ऐसी महाव्रती जैसे हो, चक्रवर्ती जैसे हो, पर हो नहीं हो। बार बार कह रहे, इसलिए तो सोचो समझो, जब आपकी तुलना, एक श्रावक की तुलना महाव्रती के साथ हो रही, दिगंबर साधु के साथ हो रही है, कितना सोचना पड़ेगा शेखर पंडित जी। कहां महाव्रती, कहां दिगंबर मुद्राधारी, जिन्होंने 9 कोटि से हिंसा का त्याग कर लिया, 22 परिसय सहन कर रहे हैं, भूख प्यास 28 मूल गुणों को धारण कर रहे, उनके साथ श्रावक की तुलना हो रही, आपकी नहीं।
आपकी किसी की नहीं, सद श्रावक की तुलना हो रही है, जिसने दिग्व्रत, देश व्रत, वह भोगोभोग परिमाण व्रत आदि उन 7 व्रतों को धारण किया है। यहां शिवकोटि महाराज की अपेक्षा से ये 3 गुणव्रत है, दिग्व्रत, अनर्थ दंड और भोगोभोग परिसंख्यान। किसी आचार्य भगवंत की अपेक्षा से दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड, ये 3 उन्होंने गुणव्रतों में ग्रहण किए। ये नहीं विकल्प करना कि ऐसा क्यों और ऐसा क्यों। आचार्य भगवंतों की अपनी अपनी अपेक्षा है। श्रावकाचार में आचार्य भगवंत यही कहते हैं कि दिग्व्रत, अनर्थ दंड और भोगोभोग परिसंख्यान। आचार्य भगवंत अन्य भी है जिन्होंने अपनी अपेक्षा से दिग्व्रत के साथ देशव्रत जोड़ लिया। देशव्रत यानी प्रतिदिन का प्रतिदिन नियम लेना। क्या हम इतना भी नियम नहीं ले सकते? हमें पता है कि हमें आज इस शहर से, नगर से बाहर नहीं जाना है, तो जब तक हमें नहीं जाना है तब तक तो नियम ले सकते हैं। पर महाराज जी उतने में कोई समाचार आया, जाना पड़ा तो डर गया और जो डर गया सो मर गया। भले ही प्राण निकल नहीं जाए पर सम्यक के प्राण तो चले ही गए। सम्यक दर्शन के तो प्राण चले ही गए, क्योंकि सम्यक दृष्टि को भय नहीं होता, 7 भयों से दूर होता है सच्चा सम्यक दृष्टि जीव। निर्णय करता है जीवन का, ठीक है मैंने जीवन भर के लिए भारत की सीमा की है, तो एक दिन के लिए आज मात्र सागर नगर की सीमा करता हूं। मात्र इस लक्ष्मीपुरा वार्ड की जो भी सीमा है वह प्रतिदिन सीमा करना। दिग्व्रत में भी पुनः छोटा व्रत, छोटी सीमा करना, ये देश व्रत कहा है। और ये मात्र और मात्र परकोटे के समान उसकी रक्षा करने के लिए है। क्यों पालन करना दिग्व्रत का? क्योंकि जो बाहर बहुत सारा आरंभ पाप हो रहा है उससे मैं बचूं, आत्मा के उस अहिंसा आदि ब्रह्म की गुणों की रक्षा हो, इसलिए कहा। अनर्थ दंड, जो अनर्थ रूप से कार्य हो रहा है उस पर सीमा करो। अप्रयोजनभूत कार्यों से बचने के लिए अनर्थ दंड का। फिर जो इंद्रियों में, विषयों में जो आसक्ति है, उस आसक्ति से बचने के लिए वह भोगोभोग परिमाण व्रत कहा। ये 3 गुणों व्रतों की अभी तो मात्र एक दिग्व्रत के बारे में विशेष समझ रहे, कल एक एक के बारे में समझेंगे, क्योंकि समय हो रहा है ना। घड़ी किस कह रही है? कोई माने नहीं माने पर घड़ी किसी की नहीं मानती, और घड़ी तो अपने समय पे चलेगी और चलेगी। सोचना, विचार करना, कक्का 23 और आज 23 जुलाई और आज 23 अगस्त हो गया एक। अगले 23 को तो पर्यूषण भी पूरा हो जाएगा। देखते देखते पता नहीं माँ कब कहाँ कैसे समय निकल जाता है। सोच लो, समझ लो, संभल लो, पुनः समय मिले नहीं मिले कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जितना जैसा समय मिला है ऐसा वैसा हमें उस समय को प्राप्त करना है। 3 गुणव्रतों के साथ 4 शिक्षाव्रत कह रहे हैं कि सामायिक समता परिणाम मन की पवित्रता के लिए। प्रोषोदोपवास व्रत बताया, इंद्रियों की जो चंचलता है उस इंद्रियों की चंचलता और मन को वश करने के लिए प्रोषोदोपवास कहा। कैसे क्या क्या विधि है करेंगे क्रम से व्याख्यान, पर श्लोक में जो नाम दिए हैं उन 7 व्रतों के विषय में संक्षेप में ही समझे। अपने स्वयं के लोभ का त्याग करने के लिए, लोभ को कम करने के लिए वह अतिथि संविभाग यानी निर्ग्रंथों को आहार दान आदि कहा। फिर उस सल्लेखना कषायों को कृश करने के लिए, नष्ट करने के लिए मरण समय में मारणांतिक सल्लेखना। मरण समय में अमरण नहीं, कुमरण नहीं कहा, कभी भी सल्लेखना लेके बैठ जाओ। मरणांतिक, मरण आते ही सल्लेखना। इत्येवं तच्चतुष्टयम्, ये 4 और वे 3 ऐसे 7 शील व्रत बताए। क्यों? देहिनाम स्वर्ग मोक्षैक साधनम निश्चित क्रमम। ये व्रत संसारी जीवों की रक्षा करते हैं पापों से, नरकों से, संसार से, और ये ही स्वर्ग और मोक्ष के साधन हैं।
स्वर्ग मोक्षैक साधनम, स्वर्ग और मोक्ष का एक कोई साधन श्रावक के हाथ में है तो ये शील व्रत है। साधु तो बनना पड़ेगा, साधु बन के ही जाओगे, पर साधु बनने का अभ्यास, साधु बनने के गुण, उनके जैसे बनने के भाव तभी आएंगे जब इन 7 शील व्रतों को धारण करोगे। इसलिए कह रहे हैं पहले स्वर्ग और फिर मोक्ष। साक्षात स्वर्ग का साधन है और परंपरा से मोक्ष का भी साधन है, ऐसा निश्चित क्रम, ये क्रम समझ लो। बिल्कुल भी इस क्रम में भूल मत कर लेना। ये ही क्रम से कल्याण होगा, अन्यथा नहीं होगा। समय हो गया संजीव भाई। समय किसका? घड़ी का तो महेंद्र भाई हो ही गया है समय। इन 7 व्रतों को धारण करने का समय हुआ। अपने आत्मा के गुणों की रक्षा करने का समय हुआ। माँ बेटों की, सबकी, सब परिवार की रक्षा कर ली। अब अपने स्वयं की रक्षा करने का समय आया है। स्वयं के गुणों की, स्वयं के शील की, स्वयं के आत्मा की रक्षा कर लो। और उसकी रक्षा ये शील रूपी परकोटा ही कर सकता है। 7 शील व्रत रूपी परकोटे जिसके पास है वो ही रक्षा करता है। और वो ही सच्चा सम्यक दृष्टि जीव होता है जो प्रति समय ये भावना भाता है, संत साधु कक्का याद करो, संत साधु बन के विचरो, वह घड़ी कब आएगी, आएगा वैराग्य मुझको चल पड़े मोक्ष पथ पे, वह घड़ी कब आएगी। सम्यक दृष्टि की प्रति समय यही भावना होती है, मैं कैसे उस पापों में सीमा करूं। पाप तो कर रहा हूं पर कैसे कम करूं। इसलिए वह दिग्व्रत बताया, जितनी सीमा में तुमने मर्यादा बना के रखी है उसके बाहर के पापों का त्याग, ये दिग्व्रत है जीवन पर्यंत। वो भी स्थूल रूप से, सूक्ष्म तो बात ही नहीं कर रहे श्रावकों को। उतना स्थूल माँ मोटा मोटी ही त्याग कर लो ना पापों का, कल्याण हो जाएगा। पर तभी समझ में आएगा जब समझ साथ देगी। समझ तभी आती है जब समय निकल जाता है। परम सत्य प्रमोद भाई, जब समय होता है तो समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तब समय निकल गया होता है। अभी भी समय बचा है राजे जी, अभी व्रतों का भी 1 महीना है और भी थोड़ा सा समय बचा है। फिर क्या पता 1 चले गए, 2 चले गए, 3 चले गए, वह अब पता नहीं किसका कहाँ नंबर है। उसके पहले सोचो हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। करेंगे पुनः कल अगले उन एक व्रतों के विषय में चर्चा, कि कितना कितना अनावश्यक रूप से हमने उन अनर्थ दंडों को किया, कितने प्रकार से हमने उस दिग्व्रत, देश व्रत आदि व्रतों में अतिचार लगाए। करेंगे पर कल चर्चा, क्योंकि आज का समय हो गया है। कल की तो बंद थी, आज तो खोलनी है दुकान पापों की। जाओ, समय हो गया है दुकान खोलने की संजीव भाई, पापों की। अच्छा आज स्ट्राइक है इसलिए तुम 10:30 बजे दिख रहे हो, नहीं तो वही सोच रहा था मैं कैसे आया। वह दुकानदारों की तो स्ट्राइक हो सकती है, कर्मों की कोई स्ट्राइक नहीं होती। कर्म तो आएंगे, उससे बचने के लिए अपने अशुभ भावों की स्ट्राइक कर लो तो कुछ कल्याण हो जाएगा। करेंगे पुनः समय पे समय की चर्चा, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी।